अयोध्या ने 431 सालों में एक लंबा विवाद झेला है। बता दें, ये एक सामान्य लड़ाई नहीं थी, इसमें दो समाज के लोगों के बीच काफी हिंसा हुई। जानकारी के अनुसार बाबर के आदेश के बाद उसके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या के राम मंदिर को 21 मार्च 1528 को ध्वस्त कर दिया था। ये लड़ाई धीरे धीरे बढ़ती गई। आइए जानते हैं विस्तार से कि अयोध्या में किन किन लोगों ने राज किया है। कुश, भगवान राम के पुत्र, ने अयोध्या की धरोहर को नया जीवन देने का प्रयास किया और राम के जन्म स्थान पर एक विशाल मंदिर बनवाया। युगों के सफर के दौरान यह मंदिर और अयोध्या अस्थायी हानि में पड़ गए। फिर एक राजा विक्रमादित्य ने इसे बचाया। 1528 में मीर बाकी द्वारा ध्वस्त किए जाने वाले मंदिर को 57 ईसा पूर्व में पुनः निर्माण किया गया। इसे राजाधिराज के शीर्षक से जाना जाता है, जिसने इसे नए युग का प्रेरणा स्रोत बनाया। यह मंदिर हिंदुओं के आस्था और पहचान का शीर्ष केंद्र बना रहा। यह संकट मध्यकाल की शुरुआत से ही दिखाई देने लगा था। महमूद गजनवी के भतीजे सैयद सलार तुर्क ने अपनी शक्ति के विस्तार में अयोध्या क्षेत्र को शामिल करने का प्रयास किया। हालांकि 1333 ईस्वी में राजा सुहेलदेव ने उसे मारकर इसे मुक्त कर दिया। 1440 ईस्वी में जौनपुर के शार्की शासक महमूद शाह के शासन में अयोध्या को शामिल होने का भी उल्लेख है। इसके बावजूद राम मंदिर के क्षतिग्रस्त होने के खिलाफ प्रतिरोध की ताकत अयोध्या प्रेमियों की रगों में अब भी थी। राम मंदिर के वापसी के लिए 76 युद्ध लड़े गए थे। कभी कभी ऐसा होता था कि विवादित स्थान पर मंदिर के दावेदार राजा और योद्धाओं ने इसे कुछ समय के लिए कब्जा कर लिया था। एक सैन्य अभियान चलाया गया था, जिसका नेतृत्व पास के भीति रियासत के राजा मेहताब सिंह, हंसवार रियासत के राजा रणविजय सिंह, रानी जयराज कुंवरी, राजगुरु पम, देवीदीन पांडे आदि ने किया था। उन्होंने निश्चित रूप से राजसी सेना को विचलित किया, लेकिन उसे परास्त नहीं कर सके। 1530 से 1556 ईस्वी के बीच हुमायूं और शेरशाह के शासन के दौरान 10 युद्ध हुए। हिंदुओं की ओर से इन युद्धों का नेतृत्व हंसवार की रानी जयराज कुंवरी और स्वामी महेशानंद ने किया। रानी ने महिला सेना का नेतृत्व किया और महेशानंद ने साधु सेना का नेतृत्व किया। इन युद्धों के दौरान 1556 से 1605 ईस्वी के बीच अकबर के शासन के दौरान 20 युद्धों का उल्लेख है। इन युद्धों में अयोध्या के संत बलरामाचार्य ने एक कमांडर के रूप में लड़ना जारी रखा और अंत में शहीद हो गए। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप अकबर को इस पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया गया। बीरबल और तोदरमल की राय के साथ उन्होंने बाबरी मस्जिद के सामने स्थित मंच पर राम मंदिर बनाने की अनुमति दी। अकबर के वंशज और औरंगजेब की नीतियां सांप्रदायिक थीं और इसका असर मंदिर मस्जिद विवाद पर भी पड़ा। उनके शासनकाल के बीच 1668 से 1707 ईस्वी राम मंदिर के लिए 30 युद्ध लड़े गए। ऐसा भी कहा जाता है कि राम मंदिर को बाबर के आदेशों पर नहीं, बल्कि औरंगजेब के आदेशों पर नष्ट किया गया था और उनके आदेशों पर अयोध्या के कुछ अन्य प्रमुख मंदिरों को भी नष्ट किया गया था। 18वीं सदी के बीच मुगल शक्ति कमजोर हो गई थी, लेकिन मंदिर के लिए संघर्ष जारी रहा। ऐसे ही रोमांचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल राम सेना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।